Assalamu alaikum. Today we will discuss conceptual question number 4 of chapter 18 Atomic and Nuclear Physics. Statement of question 4 is beta particle is emitted from neutron of a nucleus. कि बीटा पार्टिकल एमिट होता है किसी भी न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन में से. राइट न्यूक्लियर इक्वेशन फॉर द रिएक्शन कि हमने इस रिएक्शन की न्यूक्लियर इक्वेशन लिखनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि व्हेन बीटा पार्टिकल बी एमिटेड कि कब बीटा पार्टिकल एमिट होता है, मीन के कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें बीटा पार्टिकल्स एमिट होता है. अब यूँ तो नहीं होता ना कि सारे जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बीटा पार्टिकल्स एमिट करना शुरू कर दें. नो, कुछ बीटा पार्टिकल्स एमिट करते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स एमिट करते हैं और कुछ गैमा पार्टिकल्स एमिट करते हैं. तो अब हमने वो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द कंडीशन कि किस में बीटा पार्टिकल्स एमिट होता है. तो एन अनस्टेबल न्यूक्लाई विद एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स के वो अनस्टेबल न्यूक्लाई या वो न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं वो बीटा पार्टिकल इमिट करता है. हर जो एलिमेंट है वो बीटा पार्टिकल इमिट नहीं करेगा. तो हमने यहाँ तक क्या देखा कि ओनली दोज nuclei will emit beta particles which have excess of neutrons. Now second step is कि what is the equation for this reaction कि जो बीटा पार्टिकल इमिट करते हैं एलिमेंट्स उनकी इक्वेशन क्या होगी जो न्यूक्लियर इक्वेशंस हम लिखते हैं. तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ बीटा डिके इज, अब यहाँ पे मैंने एक एक्स जनरल टर्म ले ली है फॉर पेरेंट न्यूक्लियस. तो एक्स जेड और ए मीन के जेड इज एटॉमिक नंबर एंड ए इज द मास नंबर. तो जब भी बीटा पार्टिकल इमिट होता है किसी भी न्यूक्लियस में से तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाता है और मास नंबर सेम रहता है. व्हेन एन एलिमेंट emits a beta particle then its atomic number increased by 1. तो इक्वेशन क्या हुई एक्स जी ए, देन दिस इज द पेरेंट न्यूक्लियस, और डॉटर न्यूक्लियस इज वाई. तो वाई में क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा तो जी प्लस 1 आ जाएगा, बट इट्स मास नंबर रिमेन्स सेम दैट इज ए. प्लस बीटा पार्टिकल इमिट होगा प्लस एनर्जी. ये जो फर्स्ट हमारी इक्वेशन लिखी हुई है ये तो जनरल इक्वेशन है. हमने बता दिया कि एक्स इज पेरेंट न्यूक्लियस, वाई इज डॉटर न्यूक्लियस, और पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस में डिफरेंस क्या है. डिफरेंस ये है कि जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर में 1 की चेंज आ जाएगी, 1 इंक्रीज हो जाएगा, प्लस बीटा पार्टिकल इमिट होगा प्लस एनर्जी रिलीज होगी. नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल. अब प्रॉपर एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल इज ऑफ कोबाल्ट 60. तो कोबाल्ट में एटॉमिक नंबर 27 होता है और जो मास नंबर है 60 होता है. तो जब ये बीटा पार्टिकल इमिट करेगा जिसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा. सेकेंड इक्वेशन में देखें वाई के नीचे 28 लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर की जगह. क्यों? क्योंकि जब भी कोई एलिमेंट बीटा पार्टिकल इमिट करता है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाता है. तो 27 से 28 में चेंज हुआ बट इट्स मास नंबर रिमेन सेम दैट इज द 60, प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ प्लस एनर्जी हमें मिली. नेक्स्ट हमने ये देखना है कि जो सी जो कोबाल्ट है ये तो पेरेंट न्यूक्लियस है. अब जो वाई बना है जिसके एटॉमिक नंबर में चेंज आई है 27 से 28 हो गया, एक इंक्रीज हो गया है. अब ये क्या चीज़ है. तो जब भी हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि 28 एटॉमिक नंबर किसका है और 60 मास नंबर किसका है तो वो हमें निकल मिलेगा. तो बेसिकली कोबाल्ट चेंजेस इनटू निकल बाय इमिटिंग 1 बीटा पार्टिकल. तो अब देखो लास्ट जो इक्वेशन है कोबाल्ट 2760 changes into nickel 2860
प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, जिसे हम बीटा पार्टिकल कहते हैं, प्लस एनर्जी इज रिलीज्ड। तो इस तरह जो वो न्यूक्लियस या वो जो एलिमेंट्स जिनमें न्यूट्रॉन्स जो है एक्सेस में होते हैं, उनमें ये रिएक्शन होता है कि बीटा पार्टिकल इमिट होता है और जो पेरेंट न्यूक्लियस बनता है उसके एटॉमिक नंबर में 1 इंक्रीज आ जाता है।